आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के विषय के पवित्र कलाम का विषय है धर्मी जन के लिए आशीष। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हैं। भजन संहिता जबूरा की पोथी 15 की 1 से लेके हम 1 और 2 आयत पहले पढ़ेंगे। पहले 5 पूरी पढ़ दें, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक एक करके सब पढ़े। अपनी जीभ नाल चुगली नहीं करता, ना अपने साथी का बुरा करता है अते ना अपने गुआंढी को लांभा दिंदा है। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु जी के नाम से आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन, 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 आमीन। आमीन। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जे वचन जो हम आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा जी के वसीले परमेश्वर के वचन के बारे में जानने जा रहे हैं। जे वचन एक सच्चे धर्मी और ईश्वर के उस भगत के चारित्रिक गुणों के वर्णन किया हुआ है। हालेलुया। कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां, वो कैसे होने चाहिए। हालेलुया। कैसे, अगर हम कैसे हों, कैसे हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, भजन संहिता 15 की 1 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जे तंबू और पर्वत, ये परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की बात करी गई है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वास कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, तो परमेश्वर के घर में कौन वास करेगा, कौन बसने पाएगा। मेरे अजीजों, आज हमने अपने आप को इस वचन के साथ कंपेयर करना है। हालेलुया। वचन को सुन के हमने अपने आप को देखना है, क्या मैं भी उनमें से एक हूं जो परमेश्वर के घर में बसने पाएगा। हालेलुया। यहां लिखा है, वह जो खुदाई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये उस धर्मी की बात करी गई है जो निष्कलंक चरित्र का है। हालेलुया। जिसके ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए जो धर्मी है वो बचाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आया किनके लिए था? पापी के लिए। हालेलुया। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम पापी थे, हालेलुया, पर परमेश्वर ने उस पापों से हमें आजाद किया। मेरे अजीजों, हालेलुया, हमें आजाद किया। मेरे अजीजों, हमारे लिए 39 घोड़े खाए। हालेलुया।
सब जानते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए हाथों में किल ठुकवाए, सब जानते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, सब जानते हैं। उनके पैरों में किल ठोके गए, सब जानते हैं। जब कोड़े पड़ते थे तो लहू भी निकलता और साथ में मांस भी निकलता था। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें उन पापों से आजाद किया। हालेलुया। उस नरक की जिंदगी से आजाद किया। हालेलुया। अब उसको पूछ के देखिए, जिसने जे नरक सहा, सबने सहा है, सबने सहा है। आपने नहीं सहा, आपने नहीं सहा, आपने नहीं सहा, आपने नहीं सहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जन्म से लेके तब तक, जब तक परमेश्वर की दया हम पर हुई नहीं थी, तो हमने बहुत कुछ सुना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। खराई से चलना मेरे अजीजों बहुत मुश्किल है, सच्चाई से चलना बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों, धर्म के काम करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और जो चलता है वही परमेश्वर के घर में वास करेगा। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। हालेलुया। जीभ से कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करता, चाहे वो उसका अपना है, चाहे कोई पराया क्यों ना हो। हालेलुया। वो कभी भी अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। नीति वचन 18:21 पढ़िए। नीति वचन 18:21 पढ़िए। नीति वचन 18 की मौत ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको, आगे पढ़िए एक बार, काम में लाना जानता है, जो उसको काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब फल कैसा आएगा? दो तरह का, एक मृत्यु, एक अनंत काल का जीवन। हालेलुया। काम में लाना, अगर उसको कोई बुरा इस्तेमाल करेगा वो मृत्यु लोक में चला जाएगा। हालेलुया। और जो उसको अच्छा इस्तेमाल करेगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ भी लिखा है कि वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। और वो ना अपने मित्र की बुराई करता है। हालेलुया। कभी भी जिस उसमें थाली में खाता वहां कभी शेक नहीं करता। हालेलुया। वो कभी भी अपने मित्र की भी बुराई नहीं करता। हालेलुया। और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए कि वो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, ना करता तो ना सुनता है। हालेलुया। अब आपके पड़ोसी कौन है? हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके परिवार वाला ही है। हालेलुया। कौन कहता कि मैं निंदा नहीं करता? कौन कहता कि मैं कुड़कुड़ाता नहीं हूं? कौन कहता कि मैं निंदा सुनता नहीं हूं? हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसी बातें शुरू हो जाए ना तो दूसरे रूम में भी बैठे हैं ना, बाइबल पढ़ रहे, तो बाइबल छोड़ के वहां से इधर आ जाएंगे।
हालेलुया। वो बात किसकी हो रही थी? हालेलुया। कान, वो जैसे गधे के कान होते ना, खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर कभी कभी आके हम बीच में से टोका टकाई भी करते हैं। क्या 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 कहा, किसके बारे में कहा? दोबारा रिपीट करना। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है, कौन परमेश्वर के घर में वास करेगा? जो ना तो निंदा करता है ना निंदा सुनता है, चाहे वो उसका अपना हो चाहे कोई दूसरा क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने भाई बहन की भी निंदा नहीं करता, ना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें अपने आप को कंपेयर करना है, तुलना करनी है वचन के साथ। क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? फिर परमेश्वर में पूछ रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू मेरे तंबू में वास करेगा? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खुदा का दास कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन वास करेगा? हालेलुया। उधर खुदा हमें कह रहा है कि ये लोग वास करेंगे। कौन से? हालेलुया, हालेलुया। वे जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है? तुच्छ है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें जहां रोटियां खाने को भेजा, हाथ नीचे करो, ये रोटियां खाते हैं। हालेलुया, सब खाते हैं। देखो हाथ सबके नीचे ही है। हालेलुया। मैंने कहा जो रोटियां खाते हैं, जिनको रोटियां खाने के लिए भेजा है, हाथ नीचे करो। हालेलुया, हालेलुया। शो कर दिया, अब डिक्लेयर कर देंगे, हाँ प्रभु हमने रोटियां खानी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, निकम्मा मनुष्य जो किसी काम का नहीं है, हालेलुया, वही तुच्छ गिना जाता। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें निकम्मा नहीं बनाया। मेरे अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। पाप से निकाल के हमें अपने पास बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने चुना और ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हम निकम्मे काम करते हैं। हालेलुया, फिर भी हमें कोई काम नहीं है। हालेलुया, हम कहते हैं हमें कोई काम ही मिला नहीं। हालेलुया, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको कितने काम दिए हैं। हालेलुया। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो निकम्मे होंगे। निकम्मे क्या है? तुच्छ गिने जाते हैं। हालेलुया। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, हालेलुया, यहोवा के डरवैयों का, जो डर मानते हैं परमेश्वर का, हालेलुया, उनका आदर करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने अंदर परमेश्वर का भय रखो। हालेलुया, हालेलुया। बुराई को जितना हवा दोगे उतनी ज्यादा वो स्प्रेड होगी। हालेलुया, हालेलुया। बुराई को जितना आप दोगे उतना ज्यादा वो आग पकड़ेगी। हालेलुया। इसलिए जब कोई एक बुराई करता है तो दूसरे को चुप होना चाहिए, पर जब दूसरा बोलता है तो फिर पहले को चुप हो जाना चाहिए। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है तुम मेरे तंबू में वास करोगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन वास करेगा? हालेलुया। मेरे अजीजों, और जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। शब्द खाकर हम परमेश्वर के साथ कितनी बार वादे कर लेते हैं। हालेलुया।
पर मेरे अजीजों, जहां लिखा है कि शब्द खाकर वो बदलता नहीं है, हालेलुया, वो वादा कर लेता है परमेश्वर के साथ, चाहे उसको उसके लिए हानि क्यों ना उठानी पड़े, चाहे उसका कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो कहता कि मैंने वादा किया था, हालेलुया। मेरे अजीजों, वादा किया था कि हम ये बातें नहीं करेंगे, हालेलुया। उसके लिए चाहे हमारी हानि हो जाए, पर हमें वो बात नहीं करनी, हालेलुया, पर हम उल्ट चलते हैं, हालेलुया। कोई बात नहीं, किसी ने 2 बातें कही, हम 4 कह ही गए, हालेलुया, नहीं तो हेटी हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी कि इसको कुछ पता ही नहीं, हालेलुया, हालेलुया। एक भजन संहिता 81:10 है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है। यहोवा तेरा परमेश्वर मैं ही हां, जो तेनू मिस्र देश तो कट लिया। भजन संहिता 81:10। अपना मुंह टटता मैं ओनू भर देवांगा। काट मतलब क्या होता है? हाँ जी, हालेलुया। तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। अब मुंह हमने किस लिए खोला? बुराई के लिए। अब उधर से भी क्या मिलेगा फिर? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। क्यों मेरे अजीजों हम बुराई के लिए मुंह खोले? हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें भरना ही है, हालेलुया। बुराई बीजिए तो बुराई ही काटेंगे मेरे अजीजों। इसलिए यहाँ लिखा है कि शब्द खाकर वो बदलता नहीं, चाहे उसको हानि क्यों ना उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हालेलुया, लेन देन करता है पर उसमें कभी धोखा नहीं किसी के साथ करता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, हालेलुया। निर्दोष जो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए रिश्वत नहीं लेता, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के घर में वास करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बातें जिनमें नहीं है, बुराई नहीं है, वही परमेश्वर के घर में वास करेगा, हालेलुया। और जिनके अंदर जो बातें कूट के भरी हुई है, हाथ नीचे करें। हालेलुया। जिनके अंदर जो बुराई कूट के भरी हुई है, मैंने कहा हाथ नीचे करे, कुछ ने हाथ ही नहीं उठाया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, निर्दोष की हानि के लिए कभी किसी से घूस भी न लेना, हालेलुया। मेरे अजीजों, ब्याज पे पैसे देना परमेश्वर को जे भी पसंद नहीं है, हालेलुया। मेरे अजीजों, किसी की हेल्प कर सकते हैं आप, वैसे कर सकते हैं, पर ये नहीं कि उससे दुगना वसूल करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई ऐसी बात, ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं कि जो सच्चा और ईमानदार जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर सच्चाई से, क्राइस्ट से चलता है, जे पाप बुराइयां उसके अंदर नहीं है, वो मेरे अजीजों कभी भी डगमगाएगा नहीं, हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ सदा रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर के तंबू में, घर में वही वास करेगा
जिसके अंदर जे गुण होंगे मेरे अजीजों, जिसके अंदर जे सच्चाई होगी, खराई होगी मेरे अजीजों। कोई चाहे आपका अपना रूठ जाए, रूठने दो मेरे अजीजों। आपका अपना रूठ गया तो आप उसको कभी भी बना सकते हो मेरे अजीजों। अगर परमेश्वर रूठ गया तो मेरे अजीजों उसका जो कीमत है हमें पता नहीं कितनी देरी पड़ेगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जिसके साथ खुदा है उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है। आपका कोई अपना रूप भी जाए तो मेरे अजीजों उसको परमेश्वर एहसास कराएगा। वो लोग खुद झुक के आएगा, माफी मांगेगा मेरे अजीजों। अगर आपने अपने को बनाने के लिए अगर खुदा को अपने से दूर कर दिया तो मेरे अजीजों सब कुछ ही चला जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम एक आयत को और पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 उसकी 28 और 29 आयत को पढ़ेंगे। मैं सदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, जो सच्चाई से खराई से चलने वाले जो धर्मी हैं, परमेश्वर उनसे जो वाचा बांधते हैं कि मैं अपनी करना उस पर सदा बनाए रहूंगा। हालेलुया। और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। हालेलुया। वाचा मतलब जो मैंने वादा कर लिया वो मैं क्या है, अटल रहेगी, निभाऊंगा अंत तक। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। हालेलुया। कहते जे शिशु मैंने उसको दिया, उसके वंश को भी मैं क्या करूंगा, ये आशीष दूंगा। और जो उसको राजगद्दी मतलब कि जो मैंने उसको ओहदा दिया है स्वर्ग के समान सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे आशीषें हमें मिलती है, पर जब हम परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो अक्सर वो ओहदे छीन लिए जाते हैं, खुश जाते हैं हमसे। मेरे अजीजों, जब शमूएल को परमेश्वर का संदेश आया कि आपने शाऊल को क्या बनाना है, राजा, शाऊल का अभिषेक करना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया और वो राजा घोषित हुआ। हालेलुया। पर एक जब लड़ाई में यहोवा परमेश्वर ने उसको कहा था कि जब तू जाएगा वहां से सारी लूटपट क्या सब कुछ नष्ट कर देगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अक्सर हमारे अंदर दो चीजों की कमी है, लालच आ जाता है। हालेलुया। और दूसरी बात आज्ञा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का कहना नहीं माना और उसने क्या किया, जो घटिया था वो सारा खत्म कर दिया और अच्छा बचा के ले आया। वह ऐसा कि उसके उस राजे, उस शहर के राजे को भी क्या है, शासक को बांध के साथ में ले आया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा था वही खत्म कर देना। हालेलुया। मेरे अजीजों, शमूएल जब उसके पास गया, राजा शाऊल के पास, तो उसको कहा कि तुमने ऐसा किया है। वो झूठ बोलता था, तुमने ऐसा किया
परमेश्वर ने तुझे ऐसा कहा था, अब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे राजा पछताता हूँ। अब मैं तेरी जगह पे और किसी को राजा घोषित करता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम भी परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं चलते तो हमसे वो ओहदे भी खुश करते हैं। हालेलुया। पर जहां परमेश्वर कहता है अगर तू जैसा मेरे वचन में लिखा वैसा करता है तो तेरी राजगद्दी क्या है? सर्वदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे 34। मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं के झूठ बोलूं। हालेलुया। और जो मैं वादा कर लेता हूं उसको मैं क्या करता हूं? निभाता हूं। हालेलुया। मैं कभी भी अपना वाचा जो वादा है नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसा है जो कह देता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के कितने पुत्र थे? उनमें से सबसे जो उसको निकम्मा माना जाता था वो कौन था? दाऊद। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो सुंदर बहुत था। हालेलुया। चाहे वो बौना था, छोटे कद का था। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, वो वफादार था। हालेलुया। किसके लिए? अपनी ड्यूटी के लिए। हालेलुया। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने काम के प्रति वो वफादार था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो हमें काम दिए हैं, अगर आज हम उसमें वफादार होंगे तो परमेश्वर हमारे कामों को दायरा और बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी वफादारी को देखते हैं। हालेलुया। कि वो कितने वफादार थे। दाऊद, अगर कोई जानवर उनकी भेड़ को, जो बकरी को पकड़ के ले जाता था तो उसका मुंह ही क्या करता? बंद कर देता। हालेलुया। मुंह से ही छीन लाता था। हालेलुया। इसलिए उसकी वफादारी को देख के परमेश्वर ने यीशु के सबसे छोटे वो बेटे को क्या है? राजा नियुक्त किया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, राजा बनने के लिए उसको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें कोई ओहदा देते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रॉब्लम्स कभी रहती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा आपको गाइड कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। लाख कल और बादल आएंगे और धूप निकलेगी। जितने मर्जी बादल आ जाए पर धूप निकलेगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कौन चाहता है कि मैं परमेश्वर के घर में वास करूं? कौन चाहता है कि मैं परमेश्वर के घर में वास करूं? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज हम इसको घर में जाके जरूर पढ़िएगा और फिर कंपेयर करेगा, परमेश्वर क्या मैं ऐसा चलता हूँ? क्या मेरी जुबान ऐसी है? क्या मैं एक बात कोई मुझे कहता आगे मैं 4 बातें करता हूँ, करती हूँ? मेरे हस्बैंड मुझे कुछ कहते हैं तो मैं आगे बहुत प्यार से बोलता हूँ, बोलती हूँ।
क्या मेरी पत्नी मुझे कुछ कहती है तो मैं आगे प्यार से बहुत बोलता हूँ कि उखड़ी कुआड़ी उनको जवाब देंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर के घर में वही वास करेगा जो सच्चाई से, खराई से चलेगा, जो धर्मी होगा, जो किसी की निंदा नहीं करेगा, जो हमेशा सच बोलेगा, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। वो पड़ोसियों को भी निंदा नहीं करेगा, चाहे पड़ोसी भी उसके ऊपर उस विश्वास करे चाहे ना करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी कभार ऐसे होता है आपके अपने भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। उनको विश्वास नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर जो शैतान ने कोई ऐसी बात बैठा रखी होती है, वो बात उनको टिकने नहीं देती। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जो काम जिसको परमेश्वर ने दिया है उसको अपना काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। उस काम की अहमियत को जाने। हालेलुया। और मेरे अजीजों, कामों में लगे रहेंगे तब हम आशीषित होंगे। निकम्मे बन जाएंगे तो कभी आशीषित नहीं होंगे मेरे अजीजों, फिर हम तुच्छ गिने जाएंगे। हालेलुया। सो हर एक जन अपने जीवन को देखे और मेरे अजीजों, किसी की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है। वो उंगली अपनी तरफ करके हम देखें कि क्या मैं वैसा चलता हूँ, क्या मैं वैसी चलती हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आशीषित वही होगा, वही परमेश्वर के घर में वास करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। 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 क्या आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के तंबू में वास करें? क्या आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो? हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र करते हैं, दिल की गहराई से आपका हाबिल की तरह धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद के लिए चढ़ाते हैं पिता। आप बहुत ही प्यारे परमेश्वर पिता जी, आप बहुत ही कृपालु दयालु परमेश्वर पिता जी। दया की सागर, अगर आपके अंदर क्रोध होता तो जब पिता आपको पकड़ लिया गया था, पिता आपके एक सेवक ने पिता उस महाजाजक के पिता सेवादार का कान ही उड़ा दिया था पिताजी। दया के सागर, अगर आप में भी क्रोध होता तो आप पिता जब आपके कोड़े पड़ रहे थे तो यहोवा परमेश्वर उनको नष्ट कर देता। जब आपके हाथों में कील ठोके जा रहे थे, अगर आप उस वक्त भी कहते तो वो भी नष्ट हो सकते थे पिता। दया की सागर, जिसके स्पर्श करने से अंधे देखने लग पड़ते थे, जिनके स्पर्श करने से गूंगे बोलने लग पड़ते थे, जिनके स्पर्श करने से लूले लगने चलने लग पड़ते थे, जिनके वस्त्रों को छू के ही रोगी चंगे हो जाते थे, और जिनके बोलने से ही 4 दिन के मुर्दे उठ के खड़े हो जाते थे, क्या वो उनको नष्ट नहीं कर सकते थे? पिता कर सकते थे, परंतु आप बहुत ही भले और अनुग्रही दया करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने सबके ऊपर दया की है पिता, क्योंकि ये योजना थी पिता। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपकी योजना थी। अगर आप अपने इकलौते बेटे को
हमारे लिए कुर्बान ना करते तो आज पिता हम जहां ना होते। आज हम पिता शायद नष्ट ही हो गए होते। हमारे पुरखा बाप दादे पिता जिन्होंने गुनाह किए थे, पिता आगे पिता आपने हम पर दया की और हमें बचाया। पिता अपना बलिदान दिया, पिता आपने मौत ले ली ताकि हम जीवन पाए, दया के साथ शांति के रास्ते। आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया। और पिता हमें तो लोग ठोकरे मारते थे, पर आपने हमें उस रूढ़ी से उठा के पतवंतों में बैठाया पिता, अपने पास बैठाया, हमें गले से लगाया पिता, अपने बेटे बेटियों ने अधिकार दिया। ओ थैंक यू लॉर्ड, ये आपका प्रेम है पिता। खुदा के साथ आज आपके वचन के द्वारा हमने भी सीखा है। भजन संहिता पिताजी 15 की 1 से लेकर 5 तक पिता अनन्य की पिता हमने लॉर्ड जो आयतें पढ़ी है पिताजी 28, 29, 34 पिताजी। लॉर्ड आप तो वादों के परमेश्वर हैं पिता, हम कभी भी मुकरते नहीं है पिताजी। और आज आपकी दया हम पर हुई है पिता। आज आपने पवित्र आत्मा जी के वसीले हमें समझाया है कि परमेश्वर आपके तंबू में कौन वास करेगा। तो आपने बताया कि मेरे तंबू में वो वास करेगा जो धर्मी होगा, जो सच्चाई खराई से चलने वाला होगा, जो कभी किसी की निंदा नहीं करता होगा, जिसके काम वचन के अनुसार होंगे, वही मेरे तंबू में, मेरे उस स्वर्ग राज्य में वास करेगा। पिता आप हम पर भी अपनी कृपा करना पिता, कि हम सब आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता। हमारा वचन पिताजी जीवन ऐसा हो जैसा आप चाहते हैं पिता। पिता हमारे हर काम के द्वारा आपका नाम जलाल पाए पिता, हमारे हर कामों के द्वारा आशीष आए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं, आइए आके सिंहासन लगाइए पिता, वो सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता। दे दे मेरी दे, परमेश्वर आपका मंदिर है, बोलिए मेरी दे परमेश्वर का मंदिर है, इसमें कोई बुराई नहीं ठहर सकती पिता, इसमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ठहर सकता है पिता। और पिता जिस अधिकार आपके पास है, कोई बुराई इसमें एंटर न करने पाए, कोई पाप कोई बीमारी इसमें एंटर करने ना पाए पिता। दया के सागर छह रोशनी का घर है, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार का कोई काम नहीं है पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपका एक एक वचन हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पिता, फल हमेशा बना रहे प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर सिर्फ हम अपने का वचन पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले न रह जाएं, बल्कि आपके वचन के ऊपर पिता हम हमारी आंखें सदा के लिए रख जाएं पिता। और पिता जैसा वचन कहता वैसे ही हम करें पिता। और दया के सागर हम भी चले और दूसरों को भी चलाने सिखाने वाले हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। कोई मेरी कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति पाप रही हमारी, कभी भी हमसे आपके वचन को जुदा ना करने पाए पिता, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन।
धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा, मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। झरना 14 के 14 के साथ प्रभु यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।